खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा का कलाम जो कुदरत और निजात और मसा से मामूर है, हमारी जिंदगियों को सलामती बख्शता है। रूहानी जंग के उन्वान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पार्ट नंबर 2, दूसरा हिस्सा, रूहानी जंग, रूहानी लड़ाई और ईमान की कुश्ती जैसे टाइटल्स जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में हमें नज़र आते हैं। जैसे ही एक ईमानदार मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, वो एक जंग के अंदर, एक रूहानी रैलम के अंदर उतर जाता है और बहुत से दुश्मनों से उसका फिर सामना होता है। और ये ज़रूरी समझा जाता है कि हम उन दुश्मनों को जो खुफिया मुकामों में खुफिया रहकर हम पर वार करते हैं, हम उनको पहचानें ताकि हम ठीक जो निशाने हैं उन दुश्मनों पर लगाकर हम उनको नेस्तो नाबूद कर सकें, यानी शर्मिंदा कर सकें। सो लफ्ज़ एगोनज़माए कुश्ती के लिए इस्तेमाल हुआ और इसी से इंग्लिश लफ्ज़ एगनी जो अजियत के लिए इस्तेमाल होता है। सो गोया इस कुश्ती में अजियत बर्दाश्त करना, एक मसीही ईमानदार जब वो कुश्ती लड़ता है तो वो अजियत भी बर्दाश्त करता है। एगोनज़माए यूनानी ग्रीक लफ्ज 2 तरह के तासुर अपने अंदर समोए हुए है। पहला तासुर कि ये पहलवान दूसरे पहलवान की गर्दन पर हाथ रख कर, यानी अपने इख्तियार, रूहानी इख्तियार की बात है। एक मसीही पहलवान रूहानी इख्तियार के वसीला से दूसरे पहलवान की गर्दन को दबोच कर जमीन पर पटक दे। एक तासुर एगोनज़माए बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल तीमोथियस को इस तासुर से बावर करवा रहे हैं। और फिर एक दूसरा तासुर एक एथलीट्स के लिए, वो एक ऐसी दौड़ में शरीक है और वहां पर एगोनज़माए वर्ड इस्तेमाल हुआ जहां पर पौलुस रसूल तीमोथियस ही को ये नसीहत करते हैं कि उस एक दौड़ जो है उसको मुकद्दस पौलुस ने ख़त्म किया और एगोनज़माए का तासुर वहां पर वो तीमोथियस को देकर गए कि तुझे भी इस दौड़ को, इस कुश्ती को, इस अजियत को बर्दाश्त करते आखिर तक, जान देने तक जो है वो वफादार रहना है और इस दौड़ को पूरा करना है। पहला तासुर हम इसको देखेंगे, ये लफ्ज एक मुकाबले का तासुर देता है। एगोनज़माए पहला तीमोथियस उसका 6 बाब 12वीं आयते मुकद्दसा की तलावत करूंगा। यहां पर लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, यानी कुश्ती के लिए एगोनज़माए वर्ड इस्तेमाल हुआ। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। सो पहला तासुर जो पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमोथियस को दे रहे हैं, वो इस हिस्सा में कुश्ती का मफ़हूम मुकद्दस रसूल पौलुस रसूल तीमोथियस को बता रहे हैं कि उसे कुश्ती लड़नी है। और इस कुश्ती को अगर आप टाइटल दें तो ये ईमान की कुश्ती, ये ईमान की कुश्ती लड़ते लड़ते पौलुस रसूल जो हैं ये तीमोथियस को ये इस पर एया कर रहे हैं कि तुझे भी ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। और इससे ऊपर पैसेज को आप जब रीड करते हैं तो कुछ ईमानदारों का जिक्र करते हैं पौलुस रसूल कि बहुत से ऐसे ईमानदार, याद रखें ये रूहानी जंग ईमानदारों की रूहानी जंग है। एक गुनहगार शख्स की कभी इब्लीस के साथ जंग नहीं होती। हमेशा जंग जो है वो यीशु मसीह के बिलीवर्स की मुखालफत की कुव्वतों के साथ जो है वो हर वक्त जारी रहती है।
और इस पैसेज को जब आप ऊपर पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे ईमानदारों के ताल्लुक से पौलुस रसूल तीमोथियस को बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ईमान का जहाज जो है वो गर्क हो गया है और तरह तरह की ख्वाहिशों के सबब से उन्होंने अपने आप को इन ख्वाहिशों में फंसाया है और वो जो हैं वो अपनी राह से फिर गए हैं। और इस ईमान की जंग में पहला दुश्मन अगंजमाए की इस तासुर के अंदर, इस मफहूम के अंदर, जबकि दो पहलवान आमने सामने हैं तो वो पहलवान जिससे हमें बचना है जर की दोस्ती है, यानी दौलत है, जिसके ताल्लुक से यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। सो याद रखें ईमानदारों, हमारा पहला दुश्मन रूहानी जंग के अंदर दौलत है। सो हर तरह की दौलत का लालच जो है वो बुराई की जड़ है और पौलुस रसूल तीमोथियस को इस बात से, इस जंग से, इस कुश्ती से और दुश्मन से मुतारफ करवा रहे हैं और वो कहते हैं कि तू इन ख्वाहिशों से भाग, तुझे हर वो बदनी ख्वाहिश जो रुपए पैसे की लालच से भरपूर है उससे भागना है। और याद रखें बहुत से ईमानदार इस जंग में रुपए पैसे से शिकस्त खाते हैं और रुपए पैसे के इस दुश्मन ने बहुत से लोगों के ईमान के जहाज को छलनी कर दिया और वो ईमानदार जो हैं लालच की रूह के अंदर आकर अपनी राह से फिर गए हैं। और अगंजमाए के इस पहलू को वो वाज़े तौर पर नहीं जानते, इसलिए इस दुश्मन ने जिसका नाम दौलत है उसने उनका शिकार कर लिया है। हमें जर की दोस्ती से खाली रहना है, यानी हर वो दौलत जिसका जरिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, ऐसी दौलत खुदा की तरफ से नहीं। इंसान दौलत को हासिल करने के लिए खुद गर्ज हो जाता है और बहुत से ईमानदार जो हैं वो खुद गर्ज हो जाते हैं। वो एक आंख से खुदावन की राहों को देखते और दूसरी आंख से लालच से रुपए पैसे की दौड़ के अंदर शरीक रहते हैं। और याद रखें हर वो सोर्स, हर वो बिजनेस, हर वो जरिया जो पाक नहीं, कलाम खुदा के मुताबिक नहीं, उस सोर्स से, उस जरिए से, उस कारोबार से कमाई गई दौलत जो है वो नापाक दौलत है, वो नाजायज दौलत है और खुदावंद हमें खबरदार करता है। और पौलुस रसूल तीमोथियस को ये बताते हैं कि हर तरह की जर की दोस्ती से अपने आप को खाली कर, ताकि तू ईमान की कुश्ती अच्छे तरीके से लड़ सके। और वो ख्वाहिशें जो रुपए पैसा आपके पास नहीं हैं और वो ख्वाहिशें पैदा होती हैं, काश के मेरे घर में ये हो, काश मेरे घर में एसी हो, काश मेरे घर में मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, और इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम बहुत से ऐसे गलत ज़राए का इस्तेमाल करते और दौलत बनाने के लिए हम दुनिया को फरेब देते, हम खुदा को फरेब देते, हम झूठ तक बोलते, हम ऐसे नापाक जरियों का इस्तेमाल करते कि किसी तरह से हम दौलत को हासिल कर लें, और दौलत को भी हासिल करना चाहते हैं और खुदा की भी सताइश करना चाहते हैं। सो याद रखें ये जंग और इस जंग का दुश्मन दौलत आप पर गालिब आ गया है, और लालच की वजह से, लालच के वसीला से जो हर तरह की बुराई की जड़ है, आपकी जिंदगी का जहाज, ईमान का जहाज गर्क हो गया है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो याद करें, देखें कहीं ऐसी ख्वाहिशात जिनको पूरा करने के लिए हम वो ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें करने के लिए मना किया गया है। एक वाकया बताऊंगा, सूअर का रेवड़, आप जानते हैं, दो लोग चरा रहे हैं और यीशु मसीह ने उस रेवड़ में
बदरूहों को भेजा, और फिर वो सूअर जो हैं वो आप जानते हैं कि वो पानी के अंदर डूबकर मर गए। ऐसा क्यों हुआ? और ये एक सवाल पैदा होता है कि सूअर जो है उस रेवड़ का क्या कसूर के वो मर गए। तो याद रखें, सूअर चराना शरीयत के मुताबिक नाजायज पेशा है। खुदावंद ने मना किया हुआ है खाने को, इसको पालने के लिए, इसको चराने के लिए, यानी गलाबानी के सेंस में खुदावंद करायत करता है ऐसे पेशे से। बहुत से लोग शराब बेचकर पैसा कमाते हैं और फिर उन्हीं पैसों से खुदावंद की खिदमत के लिए दायक की नजर हदिया भी गुजरानते हैं। याद रखें, ऐसे रुपए पैसे आपको खुदा की कुर्बत नहीं दिला सकते। हदिया इसलिए गुजराना जाता है ताकि खुदा की नजदीकी पाई जाए, लेकिन इन रुपयों पैसों से खुदावंद करायत करता है। खुदावंद ने हाबल की कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन काहिन की कुर्बानी खुदावंद को खुश ना कर सकी, क्योंकि वो अच्छे दिल के साथ नहीं गुजरानी गई, वो खुदावंद के म्यार के मुताबिक नहीं गुजरानी गई। सो ऐसे सोर्स जो आपको लालच में धकेलते हैं दौलत हासिल करने के लिए, याद रखें आपका दुश्मन दौलत है। सो इसको जान लें, जर की दोस्ती से खाली, जर की दोस्ती से पाक, क्योंकि जर की दोस्ती लालच हर तरह की बुराई की जड़ है। सो पहला दुश्मन जो है अजीजों, अगोंजमाए इस सेंस को, इस रुख को, इस जंग के अंदर हमें बताता है कि हमने अपने आप को उस पहलवान से जो हमारे मदे मुकाबिल है, यानी दौलत, उसके गर्दन पर हाथ रखकर हमने जमीन पर पटकना है और ईमान की जिंदगी जीनी है, ईमान की बोली बोलनी है, ईमान की फिजा के अंदर हमने सांस लेना है, और यूं अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा करना है। ईमान से जो चीजें नहीं हैं उनके लिए आपके अंदर ये ईमान हो कि गोया वो मौजूद हैं, और यूं आप दौलत के इस बुत को आप तोड़ सकते हैं, आप चकनाचूर कर सकते हैं, आप इसे शर्मिंदा कर सकते हैं। सो मैं पार्ट नंबर 3 में अगंजमाए का दूसरा पहलू इसी लफ्ज का मैं वो शेयर करूंगा। अभी के लिए पहला रुख अगंजमाए, ऐसा दुश्मन, ऐसी कुश्ती जिसमें आपके मदे मुकाबिल एक दुश्मन है और वो दौलत है। सो हर वक्त खुदावन के साथ चलते हुए इस दौलत, इस लालच के बुत को आप तोड़ कर अपने पांव के नीचे रखें, और कभी लालच की रूह को अपनी जिंदगी के करीब भी फिरने ना दें। और अजीजों, ये दुश्मन है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का शिकार किया है, दौलत ने बड़े बड़े सुरमा गिरा दिए हैं, और इस रूहानी जंग के अंदर ये दुश्मन इब्लीस की तरफ से खड़ा किया गया है। इब्लीस ने यीशु मसीह से कहा, ये सारी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा करे। सो दुनिया की शानो शौकत जो है वो जाती रहेगी, लेकिन वो अजली और वो नादीदा गैर फानी बादशाह जिसके हाँ हमने जाना है हमेशा हमेशा के लिए, अजीजों, वो बादलों पर आ रहा है, बादलों पर आएगा, और हम भी उसका इस्तकबाल करने के लिए हम भी बादलों पर जाएंगे। और जल्द आने वाला मसीहा ये चाहता है कि इस दुश्मन को अपनी ईमान की इस कुश्ती में हमेशा शर्मिंदा करें, हमेशा इसको बांध कर रखें, किसी लालच से अपने आप को जो है भरने ना दें, किसी चीज का लालच ना करे। पाक कलाम में, शरीयत में भी लिखा है, तू किसी चीज का लालच ना कर, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना कर। और इसको एक्सपेंड किया जाए तो किसी भी ऐसी चीज का जो आपके पास नहीं है उसका लालच ना करें, और गलत राहों का इख्तियार ना करें उसको पाने के लिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।